अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से हैं। फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। लोग बड़े परेशान हैं कि फॉरेन रेमिटेंस ऐड नहीं हो रही, तो इसका क्या सोल्यूशन है। वैसे ये प्रॉब्लम आप यूँ समझें कि तकरीबन सॉल्व हो चुका है। और फॉरेन रेमिटेंस 5 मिलियन तक हो या उससे ज़्यादा, समझ रहे हैं कि शायद ये 5 मिलियन से ज़्यादा है तो सिस्टम उसको ऐड नहीं करने दे रहा। उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कर रहा है। या अगर 5 मिलियन से कम है, वो फिर भी ऐड नहीं हो रही, तो फिर उसका क्या इशू है? क्या ये सिस्टम का मसला है या उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है? तो तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, बड़ी प्रिसाइज सी बात करके हम इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करेंगे। लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा कि फॉरेन रेमिटेंस और फॉरेन सोर्स इनकम ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। लोग फॉरेन सोर्स इनकम और फॉरेन रेमिटेंस में बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, वहाँ पे मैं कुछ पैसे कमाता हूँ, तो वो मेरी इनकम है। मैं अपनी रिटर्न में पाकिस्तान में जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा, उसमें मैं उसको इनकम के तौर पे दिखाऊंगा। मैं रेमिटेंस नहीं दिखाऊंगा। और वो फॉरेन सोर्स इनकम का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। उसका सोर्स जो भी हो, सैलरी हो, पाकिस्तान से बाहर आप बिजनेस से कमा रहे हो, या कोई प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा हो, जो भी है वो यहाँ पे आएगा अगर आपकी इनकम है। पैसा कमाने वाले अगर आप खुद हैं। लेकिन सेकंड ऑप्शन, यानी मुझे पैसे आ रहे हैं लेकिन कमाए मैंने नहीं है, मुझे बाहर से किसी ने भेजे हैं। मेरा भाई हो सकता है, वालिद साहब हो सकते हैं, कोई अजीज रिश्तेदार हो सकता है जिसने मुझे पैसे भेजे हैं मेरे अकाउंट में। तो वो जनाब फॉरेन रेमिटेंस होगी और उसकी बात हो रही है। फॉरेन सोर्स इनकम का कोई इशू नहीं आ रहा था, कोई मसला ना पहले आ रहा था ना अब आ रहा है। रेमिटेंस का 2-3 दिन मसला आया है, लेकिन फाइनली वो सॉल्व हो चुका है। आइए इसको देखते हैं। ये वेल्थ स्टेटमेंट आपके सामने खुली हुई है। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पे हम आएंगे। यहाँ फॉरेन रेमिटेंस लिखेंगे, दो तीन हम अमाउंट्स लिखेंगे। हम जनाब 6 लाख रुपए लिखते हैं। अब आप देखेंगे कि उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और यहाँ से भी पता चल जाएगा कि हमारे इनफ्लोज में भी वो ऐड हो गया 6 लाख रुपए। अदरवाइज इनफ्लोज जीरो होते अगर वो एक्सेप्ट ना करता। फिर यहाँ से भी पता चल रहा है अनरिकनसाइल्ड अमाउंट नेगेटिव में चली गई। इसका मतलब है कि हमने कुछ अमाउंट इनफ्लोज में दिखाई है, लेकिन बताया नहीं कि हाउ डिड वी यूटिलाइज दिस अमाउंट। इसको खर्च किया, इससे कोई चीज खरीदी, क्या किया, वो तो बताना पड़ता है ना। या तो आपने कोई एसेट बनाया, सेविंग्स में है ये पैसा, या आपने इसको खर्च कर दिया, वो एक अलग डिबेट है। अब हम अमाउंट को चेंज करते हैं। इसको जरा बढ़ा लेते हैं। 3 मिलियन कर दी। इनफ्लोज में आ रही है, अनरिकनसाइल्ड में आ रही है। ओके है। अब 5 मिलियन से एक्सीड कर देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, 60 लाख रुपए कर देते हैं। अब भी एक्सेप्ट हो गई है। 60 लाख रुपए इनफ्लोज में आ रहे हैं, अनरिकनसाइल्ड में भी आ रहे हैं। अब लेट सपोज इतने की आपके पास रेमिटेंस आई है। वैसे डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, 2-3 वीडियोस मौजूद हैं इसके ऊपर, कि आप रेमिटेंस डिक्लेयर करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, वो आपने ज़रूर देखनी है। और फिर इसको आपने अपने एसेट्स में या लाइबिलिटीज़ में, मतलब और एक्सपेंसेस में कैसे दिखाना है। लाइबिलिटी में तो खैर ना ही दिखाएं। आपके एसेट्स में ये कैसे आएगा, आप यहाँ पे दिखा सकते हैं अपने एसेट्स में कि ये पैसा मेरे कैश में पड़ा है मेरे पास, या इससे घरेलू हमने कोई साजो सामान खरीदा, हाउस होल्ड इफेक्ट, या मैंने कोई पर्सनल आइटम खरीदी है, या हो सकता है गोल्ड खरीदा गया है, वो आप बताएं। या उसको खर्च कर दिया गया है सारे को, आप पर्सनल एक्सपेंसेस में बताएं। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। उसके अलावा कुछ लोग कह रहे थे इनहेरिटेंस का भी मसला आ रहा है, वो भी देख लेते हैं। इनहेरिटेंस 1 मिलियन लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अगर इनफ्लोज में और अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में मौजूद है तो फिर कोई इशू नहीं। इनफ्लोज में मौजूद है, अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में भी मौजूद है। और एक और बात याद रखें, गिफ्ट हो गया, इनहेरिटेंस होगी, फॉरेन रेमिटेंस होगी, ये चीजें आपकी इनकम नहीं होती। ये आपके इनफ्लोज होते हैं। इनफ्लोज में और इनकम में फर्क होता है। इनफ्लो का मतलब है पैसे का आ जाना।
इनकम का मतलब है कि वो पैसा कमाया भी आपने खुद है। अब देखिए ना, रेमिटेंस आपने खुद नहीं कमाई, सिर्फ आप रेसिपिएंट हैं, रिसीवर हैं, आपने रिसीव करने का काम किया। इसी तरह इनहेरिटेंस, आपको इनहेरिटेंस के तौर पे कुछ मिल गया, कमाया आपने नहीं। गिफ्ट में भी ऐसे ही है, आपको गिफ्ट के तौर पे कुछ अमाउंट रिसीव हो गई, उसको कमाने वाले आप नहीं। तो ये भी तीन चीजें याद रखिएगा, ये चीजें मिलके बनती हैं इनफ्लोज। इसलिए उसने इनकम का वर्ड यूज नहीं किया। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इनकम क्यों नहीं लिखा हुआ, इनफ्लोज क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इनफ्लो तो है लेकिन इनकम नहीं। हर इनकम इनफ्लो जरूर होती है, लेकिन हर इनफ्लो इनकम नहीं होता। यहीं पे बात को खत्म करते हैं। कोई भी सवाल हो, मजीद कोई परेशानी हो, आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।